हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नरेशन। तो आज की वीडियो में नरेशन जो कि 9th 10th 11th 12th इन सभी क्लासों के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादातर इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। 2 नंबर का हमारा ये 10th में 9th में आता है और आगे भी और भी नंबर का हो जाता है 11th 12th में। और इससे एक क्वेश्चन तो हमारा आना ही है। इसमें हमें कोई नियम ही है, कोई हमें ये पर्सनल नहीं है कि हमें इसे ही याद करना है इसे ही। तो हमें नियम बस देख लेने हैं जिससे हम सारे वाक्य हल कर सकते हैं और वो नियम मैं 10 मिनट में आपको पूरे समझा दूंगा। तो यहाँ पर चलिए नरेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले नरेशन क्या होता है जानते हैं। जैसे नरेशन हम अगर इसे बांटे तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। वैसे फिलहाल तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सभी लोग बोलते हैं, लेकिन सही से इसका नाम होता है नरेशन। नरेशन 2 प्रकार का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहले जानते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, फिर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और इनके नियमों के बारे में जानेंगे। तो अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो जैसे वक्ता कोई बात कहता, वक्ता मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई, आप भी, हम, कोई और व्यक्ति, कुछ कोई भी हो सकता है। वो कुछ कहे और उसकी बात को हम उसी के शब्दों में जैसा वो कहे। जैसे राम ने कहा तुमने मेरी घड़ी चुराई है, तो मैंने तुमसे आके कह दिया राम ने कहा तुमने मेरी घड़ी चुराई है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जब जो राम ने कहा तुमने मेरी घड़ी चुराई है, वही मैं आपसे आके बताऊं कि राम ने मुझसे कहा कि उसने मेरी घड़ी चुराई है। तो इसे हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया, ना कि राम के शब्दों में। राम के शब्दों में तो जो राम का कहेगा उसे हम व्यक्त करें वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, और अगर हम उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर दें वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। सिंपल। फिर अब बात करते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच की। जैसे मैंने एक वाक्य लिया है, अगर इस वाक्य में अगर देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा कि पहले वाला आईएनजी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर, इसे कहेंगे आईएनजी और इससे ईडी। इसका मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि कहीं भी आपको नियम मिला हो या कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो वो बार बार ये नहीं बोलता, वो यही बोलेगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। आपसे पूछेगा रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है, तो यही सब वो आपसे पूछेगा। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहले आईएनजी होगा, पहले आईएनजी फिर ईडी, आईएनजी ईडी, ये याद रखेंगे बस, बाकी और आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच समझ गए होंगे। रिपोर्टेड स्पीच हुआ है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और रिपोर्टिंग स्पीच हुआ है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड समझ गए होंगे। अब यहाँ तो हमारा ये बेसिक था नरेशन का। नरेशन का बेसिक आपने जान लिया, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, परिभाषा, वाक्य कैसे होते हैं, वाक्य यहाँ पर लिखा भी हुआ है, राम से टू मी आई एम गोइंग टू आगरा। इसका अगर इनडायरेक्ट हम कर दें, राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू, आप जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अभी तो हमने नियम पढ़ा नहीं, हम तो सिर्फ उदाहरण दिया। डायरेक्ट का उदाहरण इस प्रकार का होगा, इनडायरेक्ट का उदाहरण इस प्रकार का होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए इनके कुछ बेसिक रूल की बात करते हैं जो सभी प्रकार के सेंटेंसों में ले, चाहे वो अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, सब में वो लगेंगे, चाहे जो हो। तो ये 2-3 रूल हैं जो सब में लगते हैं, इन रूलों को जरूर याद रखेंगे। पहला रूल है टेंस परिवर्तन का। हम टेंस परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला वाक्य लिया हुआ है, अगर हमें इसे बनाना है तो मैंने कहा प्रेजेंट और फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट में। जैसे मैं एक वाक्य अगर ले लूँ कि एक वाक्य हमें दिया है, मान लेते हैं रमेश सेज टू हिम,
रमेश सेज टू हिम, यू नो दिस बुक, यू नो दिस बुक। तो हमें अगर कह देगा इसका इनडायरेक्ट बनाओ, तो हम सीधे सीधे बना देंगे रमेश टेल्स हिम दैट यू, यहाँ पर नो है, इसे पास्ट एंड डिफरेंट में चेंज कर दे। लेकिन ये नियम गलत है। अगर यहाँ पर सेज, हैज सेड से या सेइंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये सब अगर प्रेजेंट के या फ्यूचर के कोई भी टेंस है चारों टेंस में से उसका अगर होगा तो इसके टेंस में इस वाले के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। बस ये जब पास्ट में होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सेड होगा या सेड होगा या वाज सेइंग होगा या हैड सेड होगा, तभी इसके टेंस में परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। तो लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये चाहे ये हो ना हो, इसके सिर्फ टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, निकटता सूचक शब्दों का दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन होगा, सिर्फ टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कौन सा टेंस किस में परिवर्तित होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। बस आप इतना याद रखिएगा, इधर का उधर, इधर पास्ट इंडेफिनिट, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उधर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इतना आपको याद रखना है। मतलब इधर का जो होगा उधर का वही होगा, सिर्फ वो पास्ट में होगा। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो एक नंबर छोड़ दीजिए, पास्ट में एक नंबर छोड़ दीजिए, बाकी चेंज कर दीजिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते। बस सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्रेजेंट का इधर जो होगा उधर पास्ट का उधर हो जाएगा, जो पास्ट का इधर होगा उधर वो प्रेजेंट का उधर हो जाएगा। और फिर इधर पास्ट जो होगा इंडेफिनिट होगा, एक नंबर छोड़ के पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस एक नंबर फिर छोड़ दीजिए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यही आप याद रखेंगे। फिर और भी कुछ हमारे आते हैं, सेल का परिवर्तन हो जाएगा, शुड, ये दिमाग में आ रहा होगा, सेल भी होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे शुड भी हो जाएगा और इसके मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होंगे। ज़्यादातर हमें ये कैन वाला, मे वाला इन्हीं सब का देता है, और नहीं तो और भी इसमें से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टेड स्पीच का ज़्यादा देगा। फिर अब अदर चेंजेस, जैसे प्रोनाउन चेंजिंग भी मैं आपको बताऊंगा, वो हम वाक्य से समझेंगे। और फिर अदर चेंजेस, जैसे मैंने बताया निकटता सूचक शब्दों का प्रयोग दूरी प्रकट करने वाले शब्दों से करते हैं। तो इसमें कुछ शब्द मैंने लिखे हुए हैं जो मेन है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे तो हैं बहुत सारे शब्द, बस इतने में आपको मिल जाएगा। तो पहला है दिस का हम जब चेंज करेंगे तो चाहे इधर हो ना हो, हमें उधर चेंज करना ही है। दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टू नाइट का दैट नाइट। तो इस प्रकार का हमारा चेंज होगा। फिर और भी हैं, कहीं पर कम है तो वहाँ पे गो हो जाएगा, एगो है तो बिफोर, समबडी नोबडी, समवन नो वन, नाउ का देन ये ज़्यादातर पूछा जाता है, और हेयर देयर ये सारे भी पूछे जाते हैं। सो का देन हो जाएगा, हाइदर माने यहाँ से, दाइदर माने वहाँ से। इस प्रकार का जैसे निकटता सूचक कैसे यहाँ पर जैसे है, कम माने आना, तो गो माने जाना, मतलब वहाँ पर जैसे दिस का दैट में परिवर्तन हुआ तो दिस माने यहाँ, दैट माने वो। जैसे हम कहेंगे दिस इज ए मैंगो, लेकिन जब वो दूर रहेगा दैट इज ए मैंगो होगा। तो इस प्रकार का होगा। फिर यहाँ पर अब अफर्मेटिव, अगर चले पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन परिवर्तन कैसे होता है। प्रोनाउन परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल देखना होगा। वो टेबल कैसा बनेगा, यहाँ पर एक होगा, दो बनेंगे, पोसेसिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा और ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पर दो केस होंगे और पर्सन होंगे तीन। पहला होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। पहला फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में सिर्फ आएगा यू, इसमें आएगा यू, इसमें आ गया, और इसमें ही, सी, इट, दे। आई का परिवार देख लेते हैं। आई के परिवार भी होते हैं। आई का बेटा मी है, उसका बेटा माई है, इसका बेटा अस है, इसका बेटा आवर है।
तो इस प्रकार आप याद रखिए, यू का यू ही होता है, ये जुड़वा है, और ये होता है योर। फिर अगर ही की बात करें, ही हिम हीज, हिम होगा, यहाँ पे हिज होगा, यहाँ पे होगा सी का हर, यहाँ पे हो भी हो जाएगा हर, यहाँ पे इट इट्स, इट इट्स, यहाँ पे इट्स होगा। ये सारे इसके परिवार हैं। दे का होगा देम, देयर। अब बात करते हैं परिवर्तन कैसे होगा। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, सान बटे 123 का। सान बटे 123, इस सान बटे 123 से हम कैसे निकालेंगे, इसे बांट लीजिए। सान बटे 123, और अगर इस प्रकार का लिखें, इसके नीचे ही लिख देंगे तो ये बढ़ जाएगा। मतलब जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब नो चेंज, यानी नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में तो हमारे ये सब आ गए। अब जैसे कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैं इस वाक्य में अगर देखें तो सब्जेक्ट जो सबसे पहले रहेगा वही सब्जेक्ट, ये समझिए। सेट टू के पहले वाला सब्जेक्ट, कभी कभी बाद में सेट टू के बाद से, लेकिन जो बात कहे राम सेट टू में, जिसने कहा वही सब्जेक्ट होगा। और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, चाहे मी होगा, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर नाम भी है, ही भी हो सकता है, यहाँ पर यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो अगर इसमें कहीं भी सान बटा 123 अगर फर्स्ट पर्सन आई और बी का परिवार कहीं वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किया है, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला, तो उसका परिवर्तन कहाँ से होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे लड़का होगा, लड़की होगी, या कोई प्रोनाउन होगा, तो उस हिसाब से चेंज करेंगे, वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन का परिवार कौन कौन सा है, यू यू योर। अगर ये कहीं आ गया तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब ये यहाँ पर जैसे हिम है, श्याम है, तो इसके अनुसार चेंज होगा। और कहीं थर्ड पर्सन, इन सबके परिवार आ गए, इतने परिवार, तो इनका परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, नेवर, कभी भी नहीं। तो ये सब हो गए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्रोनाउन परिवर्तन किया जाता है। फिर अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के का कंजक्शन, इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, हमें कोई सेंटेंस दिया है, जैसे मान लेते हैं यही सेंटेंस, तो यहाँ पर जो कंजक्शन होगा, इन्वर्टेड कामा को हम हटा देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, और इसमें दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये दैट का प्रयोग होगा। फिर सेट टू का परिवर्तन, हम जो रिपोर्टिंग स्पीच में सेट टू दिया होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान वहाँ पर टोल्ड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक नियम है, ध्यान देंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम टोल्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कोई अगर एग्जाम्पल ले लें, ही सेड राम इज गोइंग टू मार्केट, ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, जैसे ले लें राम, जैसा कि मैंने अभी बोला, राम सेड ही इज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे जो सेड होगा, इसके बाद अगर टू नहीं लगा है या उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेड का सेड ही रहेगा। इनडायरेक्ट बनाते समय इसका हम टोल्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे, कभी नहीं। ये नियम होता है, दैट का प्रयोग कर देंगे, बाकी तो नियम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे सेड का फिर टेंस परिवर्तन, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं, इसके कुछ वाक्य लेते हैं, उनकी एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिए हैं जिन्हें हम अभी हल करेंगे और समझेंगे ये कैसे होता है। तो इसमें प्रोनाउन परिवर्तन भी मैंने दिखाया, टेंस परिवर्तन भी। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा वाक्य है, ही सेड टू हर माई फादर इज गोइंग टूडे। तो इससे चलिए सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, ही का ऐसे ही लिखेंगे, सेड टू का कर देंगे टोल्ड। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट है इसीलिए टोल्ड हो जा रहा, नहीं होता तो नहीं होता। हर, दैट, इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट का प्रयोग किया। अब यहाँ पे माई है, माई किसका परिवार था, आई का। आई कौन सा था, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, यहाँ पे अगर इसे चेंज करें, ही यहाँ पे आ जाएगा, इसके स्थान पे ये आ जाएगा। तो
यहाँ पे ये जो इसके स्थान पे आएगा तो माई ही का, ये आई का तीसरा परिवार है, तीसरा बेटा है, तो ही का तीसरा बेटा क्या होगा, हिज फादर। अब ये तो है पास्ट टेंस में, इसका कर दीजिए परिवर्तन, इज का वाज, और गोइंग का वही रहेगा, टुडे का दैट डे, जैसा कि अदर चेंजेज में जो हमने बताया था वहीं पे इसे बताया था, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे फिर अगला है मोहन हैज, से टू का हो जाएगा टोल्ड मी दैट। आई को बदलिए किसके अनुसार, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन पहला परिवार है, पहली पीढ़ी है, तो इसे बदलेंगे मोहन के अनुसार, पहली पीढ़ी का पहली पीढ़ी के अनुसार। तो मोहन लड़का है, तो लड़का, ये लड़का का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, ही का पहला, ये पहला परिवार है तो ही का पहला परिवार ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज है, और हैज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस का होता है, तो यहाँ पे इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। बाकी जो लिखा है वैसे लिख लीजिए, डू नॉट डाउट, योर बदलेगा, योर है दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से बदलेगी, दूसरी पीढ़ी कौन सी है, मी, ये आई का दूसरा परिवार है, और ये योर का, यू का तीसरा परिवार है। तो मी का तीसरा परिवार क्या होगा, मतलब आई का तीसरा परिवार क्या होगा, माई ऑनेस्टी। समझ गए। अब इसी प्रकार अगर अगला वाक्य देखें, द टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मैंने एक नियम आपको बताया, वो जो बात सार्वभौमिक सत्य होती है, इतिहास होता है, जैसे कि टीपू सुल्तान एक महान राजा थे, उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, तो यहाँ पर इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा, भले ही ये पास्ट में हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे सार्वभौमिक सत्य, जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे टिकी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तो उनका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार इसे अगर हल करें तो द टीचर टोल्ड मी दैट, बाकी जो बचा उतार दीजिए, क्योंकि इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो गया। यहाँ पे फिर अगला है, द बॉयज सेड टू द टीचर आई डू नॉट मेक ए नॉइज। इसे हल कीजिए, द बॉयज टोल्ड द टीचर। अब यहाँ पे दैट, आई है पहली पीढ़ी, बदल दीजिए पहली पीढ़ी से, पहली पीढ़ी है द बॉयज। अब बॉयज का प्रोनाउन क्या होगा, बॉयज का प्रोनाउन होता है दे, क्योंकि लड़के बहुत हैं, और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो बॉय, ये तो आई का पहला परिवार है, तो दे का पहला परिवार दे ही होता है, दे। डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस परिवर्तन के नियम से, डिड नॉट मेक ए नॉइज। फिर आगे है, हरी सेज मोहन इज बेस्ट, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो हरी, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, टू नहीं है, तो यहाँ पे सेज का सेज ही लिखा जाएगा। दैट, मोहन का मोहन ही रहेगा, नाम कभी नहीं बदलेंगे। मोहन इज का यहाँ पे बदलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, इज प्रोनाउन बदलेगा। माई, ये फर्स्ट पहली पीढ़ी का परिवार है, तो हरी से, हरी का प्रोनाउन ही का तीसरा पर बेटा हिम, हिज हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड। समझिए। अब यहाँ फिर अगला है, दे सेड वी डिड नॉट इट आवर स्लिप्स। तो दे, यहाँ पे सेड है, सेड का सेड ही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो टोल्ड हो जाता। दैट, बी पहली पीढ़ी का परिवार है, चेंज कर दीजिए इससे, तो दे यहाँ पे आ जाएगा, दे भी इसकी पहली पीढ़ी होती है, तो दे। डिड नॉट का हेड हो जाएगा, हेड,
इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इट, आवर भी बदल जाएगा। आवर कहाँ से बदलेगा? आवर जब यहाँ पे दे है तो यहाँ से बदलेगा। दे का दे, देम, दियर, ये तीसरा बेटा है, तो दे का तीसरा बेटा दियर। स्लिप्स, सॉरी ये आवर स्लिप्स एक में ही है, या अलग अलग रहेगा तो यहाँ पे होगा, ये आवर स्लिप्स एक में ही है। समझ गए? अब यहाँ पे ये हो गया। अगर यहाँ पे सेल होता तो शुड हो जाता, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे नियम्स हैं, उन्हें भी। अब यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज अफर्मेटिव सेंटेंस की हो गई। तो यहाँ पे ये इसकी डायरेक्ट इंडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी है एक्सरसाइज। तो आप यहाँ पे नरेशन के जो बेसिक रूल हैं अफर्मेटिव के और भी टेंसेस के, वो समझ गए होंगे, और यहाँ पे ये सारे नियम समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे और उसमें भी जानेंगे इसके बारे में, इनके नियमों के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे नरेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो आपको फटाफट मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तो नए नरेशन के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।